कभी सोचा है कि हमारे टीवी और फोन पर जो कुछ भी हम देखते हैं उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है? देखिए, भारत में बहुत जल्द एक बड़ा रेगुलेटरी बदलाव आने वाला है। एक ऐसा बदलाव जो हमारे कंटेंट देखने और कनेक्ट होने के तरीके को शायद हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए इस पूरे बदलाव को समझने के लिए इसे 5 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आज मीडिया की दुनिया कैसे बदल रही है। फिर देखेंगे कि सैटेलाइट कैसे हमें जोड़ रहे हैं, टीवी का ये नया रूप क्या है, हर एक व्यूअर की गिनती कैसे होगी और आखिर में इन सब का हम पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। बात ये है कि टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे निकल गई है, लेकिन जो नियम कानून है वो पुराने हैं और इसकी वजह से क्या मुश्किलें पैदा हो रही हैं, आइए देखते हैं। जब हम अपना कोई भी फेवरेट शो देखते हैं तो क्या कभी ये सोचते हैं कि वो सिग्नल हम तक पहुंचता कैसे है? ये सवाल आज के दौर में बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमारे नियम कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। यहाँ पर ना फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है हमारा ट्रेडिशनल टीवी जो केबल या डीटीएच से चलता है और जिसके लिए बहुत सख्त नियम कानून है, और दूसरी तरफ है ये नया टीवी जो इंटरनेट पर चलता है और जहाँ ज्यादातर मामलों में कोई नियम ही नहीं है। और इसी का नतीजा ये हुआ है कि टेक्नोलॉजी और नियमों के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई है, एक रेगुलेटरी गैप, और इसी गैप को भरने की अब सबसे ज्यादा जरूरत है। तो सवाल ये है कि इस खाई को भरा कैसे जाए? इसका पहला जवाब हमें अंतरिक्ष में मिलता है। चलिए देखते हैं कि कैसे सैटेलाइट्स कनेक्टिविटी की इस बड़ी समस्या को हल कर सकते हैं। देखिए, दूर दराज के इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए सरकार एक नया सिस्टम ला रही है। इसका नाम है सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क, या शॉर्ट में कहें तो SCN। ये उन कंपनियों के लिए है जो सैटेलाइट के जरिए कम्युनिकेशन सर्विस देती हैं। अब सवाल है कि ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जमीन पर बने स्टेशन से सिग्नल सैटेलाइट तक जाते हैं और फिर वो सैटेलाइट सिग्नल को सीधा हमारे घरों और डिवाइस तक पहुंचा देता है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात है ये SCN एज अ सर्विस मॉडल। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी पूरा सैटेलाइट नेटवर्क बना देगी और दूसरी कंपनियां जैसे कि इंटरनेट या मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर बस उस नेटवर्क को किराए पर लेकर लोगों तक अपनी सर्विसेज पहुंचाएंगे। ये पूरा प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। पहला, सरकार से मंजूरी लो। दूसरा, नेटवर्क खड़ा करो। और तीसरा, उस नेटवर्क को दूसरी कंपनियों को किराए पर दे दो। इससे नेटवर्क बनाने वाला और सर्विस देने वाला दोनों अलग अलग हो जाते हैं। आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे नॉलेज से जुड़े वीडियो के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा रिवॉर्ड है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन करोड़ों लोगों को होगा जो दूर दराज के गांवों या पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जहां केबल या मोबाइल टावर पहुंचाना बहुत मुश्किल है। अब उन्हें भी अच्छी रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सकेगी। चलिए अब अंतरिक्ष से वापस जमीन पर आते हैं और बात करते हैं उस टीवी की जो हम सब अपने घरों में इंटरनेट के जरिए देख रहे हैं। ये एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा वाइल्ड वेस्ट है जहां अभी नियम कानून ना के बराबर हैं। यहाँ हम खास तौर पर बात कर रहे हैं ALTD या फास्ट चैनल्स की। ये वो चैनल्स हैं जो इंटरनेट पर चलते हैं, जैसे कई स्मार्ट टीवी पर एड्स के साथ फ्री में आते हैं। मतलब दिखते तो बिल्कुल पारंपरिक टीवी चैनल जैसे हैं, पर चलते इंटरनेट पर हैं। अब जब कोई नियम ही नहीं है तो कई बड़ी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। जैसे जो केबल या DTH वाले हैं, उन्हें तो सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन इन इंटरनेट टीवी वालों पर कोई रोक टोक नहीं। इससे बाजार में एक अनफेयर कंपटीशन हो रहा है। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए ट्राई ने प्रस्ताव दिया है कि इन स्ट्रीमिंग सर्विसेज को भी टेलीविजन चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस की कैटेगरी में लाया जाए, ताकि खेल के नियम सबके लिए बराबर हों। अब सोचिए, जब लोग इतने सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट देख रहे हैं, तो ये पता लगाना कि कौन क्या देख रहा है एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। ये आज के मीडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा सवाल है। जब कोई केबल पे देख रहा है, कोई DTH पे, कोई फोन पे ऐप में, तो ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा शो असल में कितना पॉपुलर है? रेटिंग सही कैसे हो सकती हैं? और इसका जवाब छिपा है नई टीवी रेटिंग्स पॉलिसी 2026 में, जो साफ साफ कहती है कि रेटिंग्स को टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होना चाहिए।
मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई किस डिवाइस या किस प्लेटफॉर्म पर देख रहा है। हर व्यूअर की गिनती होनी चाहिए। जैसा कि हम देख सकते हैं, अब रेटिंग में केबल, डीटीएच, ओटीटी और स्मार्ट टीवी सब कुछ शामिल होगा। यानी अब हर स्क्रीन की गिनती होगी। तो हमने सैटेलाइट, स्ट्रीमिंग और रेटिंग तीनों की बात कर ली। अब आखिर में देखते हैं कि इन सारे बदलावों का असल मतलब क्या है और ये मिलकर हमारे एंटरटेनमेंट के भविष्य को कैसे एक नई शक्ल देंगे। अगर हम इसे शॉर्ट में समझें तो इन बदलावों का मतलब है दूर दराज के इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी, सभी कंपनियों के लिए बराबरी के नियम, टीवी शोज की ज्यादा सटीक रेटिंग्स और हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए बेहतर सुरक्षा। तो ये सिर्फ कुछ छोटे मोटे नियम नहीं हैं, बल्कि ये डिजिटल एज के लिए भारत के टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग कानूनों को पूरी तरह से मॉडर्नाइज करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और तेजी से आगे बढ़ेगी, क्या हमारे नियम कानून कभी उसकी रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे? ये सोचना वाकई दिलचस्प होगा। कुछ पूछना हो या कोई टॉपिक जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको आंसर जरूर मिलेगा। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।